यदि आप भी कानून और लॉ का एक ही अर्थ मानते हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। अंग्रेजी का लॉ शब्द एक बहुत विस्तृत शब्द है और उर्दू का शब्द कानून लॉ शब्द का एक अंश मात्र है और हमारे देश का कानून तो कई स्थानों पर लॉ के विरुद्ध काम करता है। चलो इस रोचक तथ्यों को समझते हैं। कॉमर्स के विद्यार्थियों को जब अकाउंट्स पढ़ाया जाता है तो वहां सबसे पहला सबक डबल एंट्री सिस्टम होता है। यदि हम किसी एक खाते को डेबिट करते हैं तो उसके विपरीत उतनी ही अमाउंट का एक दूसरा खाता क्रेडिट भी करना होता है। कोई भी व्यवहार या ट्रांजैक्शन एक तरफा नहीं होती। कोई भी एंट्री एक सिंगल खाते में एक तरफा नहीं होती। यह अकाउंट्स का लॉ अर्थात नियम है। इसके अलावा कॉमर्स में कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और बिजनेस लॉ भी पढ़ाया जाता है। बिजनेस लॉ में बताया जाता है कि जब हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वहां गिव एंड टेक दोनों ही आवश्यक होते हैं। लेने या देने में से किसी एक को हटा दो तो वह एग्रीमेंट लीगल नहीं रहता। इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि हमने किसी को कोई उपहार देने, दान देने या पुरस्कार देने का एग्रीमेंट किया और बाद में हमने वह दान, उपहार या पुरस्कार देने से इनकार कर दिया तो ऐसे में एग्रीमेंट के आधार पर कोर्ट में किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर सिर्फ देने की बात हुई थी। इसके विपरीत कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो ऐसा एग्रीमेंट कानून के अंतर्गत मान्य नहीं है। अगर विवाह की बात करें तो वहां एक भावनात्मक पहलू जुड़ा होने के कारण हम वैदिक रीति से हुए विवाह को कथित रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं मानते, किंतु यह अंडरस्टूड होता है कि विवाह के बाद पत्नी अपने अलावा पति और होने वाले बच्चों के लिए घर के सारे काम करेगी और पति अपने अलावा पत्नी और बच्चों के लिए भी आजीविका कमाएगा और उनको संरक्षण देगा। हालांकि आज के युग में पुरानी परंपरा से थोड़ा आगे बढ़कर बहुत से परिवारों में पति और पत्नी का कर्तव्य काफी हद तक मिश्रित भले ही हो गया हो, किंतु एक दूसरे से भावनात्मक और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना सदैव उतना ही आवश्यक होता है। वो बात अलग है कि रिश्तों में प्यार और भावनाएं जुड़ी होने के कारण वहां डेबिट और क्रेडिट को बराबर अमाउंट में नापना आवश्यक नहीं होता, किंतु जब किसी कारणवश पति और पत्नी अलग हो जाते हैं तो वहां समर्पण नहीं रहता, केवल कैलकुलेटिव लॉ रह जाता है। उसके बावजूद उस स्थिति में भी पत्नी को पति के प्रति बिना कोई कर्तव्य निभाए भरण पोषण के नाम पर मुफ्त की मलाई चटाना और पति को भरण पोषण के नाम पर पत्नी के प्रति निरंतर एक तरफा दायित्व निभाते रहने को मजबूर करना कानून माना जाता है, जबकि यह लॉ के विपरीत है। शॉर्ट वीडियो की अधिकतम सीमा 3 मिनट तक होने के कारण यहां रुकना पड़ेगा। अगले शॉर्ट वीडियो में लॉ के वास्तविक अर्थ पर विस्तार से चर्चा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस में हमारे देश का कानून किस किस प्रकार लॉ के विपरीत काम करता है। नमस्कार।